ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम तिरुमला और तिरुपति के एकोमोडेशन को ऑफलाइन में किस तरह से बुक कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन में जिसकी भी बुकिंग नहीं हुई है उनके पास और कौन कौन से रास्ते हैं जिससे आप ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही तिरुमला की ताजा स्थिति, दर्शन टाइमिंग, ऑफलाइन एसएसडी और दिव्य दर्शन टोकन्स की ताजा स्थिति भी इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला की ताजा स्थिति जान लेते हैं। जिनके पास टिकट नहीं है और बिना टिकट दर्शन कर रहे हैं उन्हें 10 घंटे लग रहे हैं। जिनके पास ऑनलाइन दर्शन टिकट है जैसे कि 300 और 500 रुपए के, उन्हें 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जा रहे हैं। और जिनके पास एसएसडी और दिव्य दर्शन टोकन्स है उन्हें 2 से 3 घंटे लग रहे हैं दर्शन को। बहुत सारे भक्त हमें दर्शन टिकट अक्टूबर महीने के और नवंबर महीने के लिए पूछ रहे थे, तो हम उन्हें बता दें इन टिकट्स को मोस्टली जुलाई महीने में या अगस्त महीने के एंड तक रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि आजकल संस्थान कम से कम 2 महीने पहले ही सारे टिकट्स को रिलीज कर दे रहा है। तो अपडेट्स को हमेशा फॉलो करते रहे और इस चैनल में भी आपको समय समय पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन ऑनलाइन में तिरुमला, तिरुपति और तलकोना के लिए 26 जून को सुबह 10 बजे रिलीज हुआ था। बहुत सारे एरर मैसेजेस की वजह से बहुत सारे भक्तों को बहुत कोशिशों के बाद भी एकोमोडेशन नहीं मिली। अभी की जो स्थिति है, तिरुमला में एकोमोडेशन पूरी तरह से बुक हो चुका है। तिरुपति और तलकोना के एकोमोडेशंस थोड़े बाकी हैं। अगर आप चेक करें तो आप चाहे तो तिरुपति में भी एकोमोडेशन लेकर रूम में फ्रेश अप होकर 1 घंटे के अंदर अंदर तिरुमला पहुंच सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप तिरुपति में भी एकोमोडेशन ट्राई कर सकते हैं। तलकोना थोड़ा सा दूर हो जाता है लेकिन एकोमोडेशन अच्छा है और माँ पद्मावती के मंदिर के बहुत ही पास में है, वॉकेबल डिस्टेंस में है। इसीलिए जो लोग माँ पद्मावती के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके लिए तलकोना में भी एकोमोडेशन का ऑप्शन अच्छा है। तो तिरुपति और तलकोना के अभी भी एकोमोडेशन ओपन है, यानी कि ग्रीन कलर में है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में फिर भी कोई भी एकोमोडेशन तिरुमला का चाहिए तो आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एकोमोडेशन ऑनलाइन के कैंसिल होते रहते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। तो बीच बीच में ऑनलाइन जरूर चेक करें, आपको कहीं ना कहीं एकोमोडेशन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है अगर आप अगस्त एंड सितंबर तक जा रहे हैं। अगर आप एकोमोडेशन को कैंसिल कराना चाहते हैं तो मिनिमम 48 आवर्स से पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके सारे अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है। और जिन लोगों को बुकिंग के दौरान अमाउंट कट हो गया है लेकिन एकोमोडेशन नहीं मिला है, उन्हें भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी अपने पैसे रिफंड मिल जाते हैं 7 से 10 बैंक वर्किंग डेज में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों का, यानी बहुत सारे भक्तों का एकोमोडेशन बुकिंग के प्रोसेस में बहुत सारे एरर के साथ साथ अमाउंट भी कट हो चुका था और बुकिंग भी नहीं हुआ था। इसलिए उन भक्तों के लिए सारे अमाउंट रिफंड हो जाते हैं उनके सेम बैंक अकाउंट में 7 से 10 वर्किंग डेज, यानी बैंक वर्किंग डेज में। अब जान लेते हैं ऑफलाइन में क्या पद्धति है तिरुमला में और तिरुपति में एकोमोडेशन लेने की। ऑफलाइन में अगर तिरुमला में आपको एकोमोडेशन चाहिए तो आपको सिर्फ सीआरओ ऑफिस में ही एकोमोडेशन ऑफलाइन मिलता है। आप वहां जाकर लाइन में लगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सीआरओ ऑफिस खुला रहता है, लेकिन जितनी जल्दी आप पहुंचते हैं सीआरओ ऑफिस उतनी संभावना आपकी बढ़ जाती है रूम मिलने की। अगर आप सुबह 9 बजे से पहले पहुंच पाते हैं सीआरओ ऑफिस में तो ज्यादा बेहतर होता है। आप अपने आधार कार्ड को लेके जरूर जाएं। आधार कार्ड के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन को भी लागू कर दिया गया है, जहां पर आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और आधार कार्ड साथ ही मोबाइल नंबर को भी रिकॉर्ड किया जाता है। आपको एक स्लिप मिलता है। यहाँ पर भी आप रूम और गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से रैंडम एलोकेशन होता है। जैसे ही उस टैरिफ के संबंधित कोई भी रूम खाली होता है तभी भक्तों को रूम मिलता है। तब तक आपको वेट करना पड़ता है, यानी आपको वेटिंग लिस्ट में आपके नंबर के हिसाब से आपको वेट करना पड़ता है। बहुत सारे डिजिटल बोर्ड्स रहते हैं। आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को देखते रहना पड़ता है। जैसे ही आपका टर्न आता है आपको एक एसएमएस आता है अपने मोबाइल नंबर पे, चाहे वो 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे या 5 मिनट में भी आपको एसएमएस आ सकता है। ये पूरी तरह उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपको एसएमएस आता है आप तुरंत ही, यानी 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको रूम में जाना पड़ता है। सारे डिटेल्स आपको उस एसएमएस में ही मिल जाता है। यहाँ फेस रिकॉग्निशन किया जाता है ऑफलाइन में, इसीलिए जो भी व्यक्ति रूम
बुक करा रहा है उसी व्यक्ति को रिफंड मिलता है कॉशन डिपॉजिट का फेस रिकॉग्निशन की वजह से। इस बात का ध्यान रखें। ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, रूम खाली करते समय आपको कॉशन डिपॉजिट नहीं मिलता। आपको 7 से 10 वर्किंग डेज में कॉशन डिपॉजिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए के रूम पे 500 कॉशन डिपॉजिट लिया जाता है, यानी टोटल आप पे करते हैं 550 रुपीज। ये 550 रुपीज में 500 आपको खाली करने के बाद 7 से 10 वर्किंग डेज, बैंक वर्किंग डेज में आपको रिफंड हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ ध्यान दे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ही अमाउंट को पे करें, क्योंकि कैश नहीं लिया जा रहा है। जो भी हमें न्यूज मिली है उस हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं, तो बेटर है आप अपने कार्ड्स को साथ लेके जाएं। ऑफलाइन में 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के रूम्स उपलब्ध हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस है तिरुमला की। यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस और रूम सेलेक्ट करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप सिर्फ टैरिफ ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रूम एक्सटेंड कराना है 24 घंटे के बाद, तो 24 आवर्स से पहले ही आपको रिसेप्शन में जाकर रूम एक्सटेंशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर रूम अलॉट नहीं होता है तो फिर से आपको लाइन में लगकर रूम लेना पड़ेगा। ये भी उस दिन के रश पर डिपेंड करता है और रूम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। याद रहे, एक रूम में, चाहे वो तिरुमला में हो या तिरुपति में, मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं, और अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं हिसाब से। अब समझते हैं ऑफलाइन में तिरुपति में क्या सिस्टम है। ऑफलाइन में आपको गोविंदराजु सत्रम, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 से डायरेक्टली अंदर से ही आप, यानी रेलवे स्टेशन के अंदर से ही आप इन सत्रम यानी चौल्ट्रीज तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सस्ते रूम्स मिल जाते हैं। गोविंदराजु सत्रम में भी CRO ऑफिस है, आप वहां जाके रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर फ्री रूम्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड से फ्री रूम चाहते हैं तो फ्री रूम की भी बुकिंग करा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। साथ ही पेड रूम्स भी हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइजेस में रूम्स मिल जाते हैं। 50 से लेकर 1000 रुपए तक आपको रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन पेड रूम्स के लिए आपको सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स ही अलाउड किया जाता है। कार्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड साथ ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कार्ड्स को इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपके जो भी रिफंड का प्रोसेस है उसे इजीली आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाया जा सके। यहाँ मैं एक और बात बताना जरूरी समझती हूँ, हर जगह आपको रिफंड के लिए प्रोसेस सेम है, चाहे वो तिरुमला में हो या तिरुपति में। 7 से 10 वर्किंग डेज तक आपके पैसे को रिफंड कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। लेकिन जिनके भी रिफंड नहीं हो रहे हैं उन्हें वहीं पर टोल फ्री नंबर्स और मेल आईडीज भी उपलब्ध है, जहां पर आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। आप उसका फोटो जरूर ले लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस मेल आईडी में या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके रिफंड के बारे में जानकारी ले सकें। तो सबसे पहला है गोविंदराजु सत्रम, दूसरा है विष्णु निवासम। ये भी आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के अंदर से ही जा सकते हैं। ये एकदम ऑपोजिट है, रेलवे स्टेशन के पास में ही है और ऑपोजिट है। यहाँ पर भी आपको रूम्स उपलब्ध हैं, फ्री रूम्स नहीं, पेड रूम्स ऑफलाइन में मिल जाएंगे। आधार कार्ड मैंडेटरी है। तीसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति बस स्टैंड के सामने में है। यहाँ पर भी आपको पेड रूम्स मिल जाएंगे ऑफलाइन में। बहुत ही सस्ते रूम्स होते हैं संस्थान के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3 जगह है, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और गोविंदराजु सत्रम। इन तीनों जगह में आपको ऑफलाइन में रूम्स उपलब्ध हैं। लेकिन जो लोग सिंगल जा रहे हैं उनके लिए संस्थान में कहीं भी रूम्स उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनके लिए तिरुपति में विष्णु निवासम में फ्री लॉकर फैसिलिटी है। साथ ही श्रीनिवासम में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी होती है, चटाई और बेडशीट भी मिलता है और लॉकर फैसिलिटी मिलती है 24 घंटे के लिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है। आप वहाँ पर फ्रेश होकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। याद रहे, संस्थान के कोई भी गेस्ट हाउसेस के पास में ही बस स्टैंड रहते हैं। आप आसानी से गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर तिरुमला पहुंच सकते हैं। अगर तिरुमला में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो 4 जगह में आपको तिरुमला में फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले यात्री सदन 1, दूसरा यात्री सदन
तिरुट्टू, तीसरा माधव निलयम और चौथा पद्मनाभ निलयम। तो इन 4 जगहों में तिरुमला में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लेकर कहीं भी ऑफलाइन में रूम्स बुक कर सकते हैं, साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से कहीं पर भी आपको रूम्स नहीं मिल रहा है तो तिरुपति में प्राइवेट होटल्स भी उपलब्ध हैं, आप वहां पर भी चेक इन कर सकते हैं। तिरुमला में प्राइवेट होटल्स बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रस्ट के अंडर में है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तिरुमला में मठ भी उपलब्ध है, लेकिन अपने अपने कम्युनिटीज को ही वे रूम्स उपलब्ध कराते हैं। याद रहे, एक मोबाइल नंबर से आप एक ही रूम बुक करा सकते हैं। आप चाहे तो 2 मोबाइल नंबर से अलग अलग आईडी से आप 2 रूम बुक करा सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से एक ही दिन तिरुमला और तिरुपति के भी रूम्स बुक कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।